नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का आज 8वां दिन है और आज के दिन हम प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश सीखेंगे। आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई आपने टेंस नहीं पढ़ाया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं सिखाए, वॉइस नरेशन नहीं, तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, इंग्लिश आपको बोलना नहीं आएगा। ये जो कंटेंट है आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। दूसरा नंबर, 90 डेज़ का जो कोर्स है ये बड़ी शिद्दत के बाद 6 महीने टाइम लगाकर आपके लिए क्रिएट किया है। कहाँ क्या होना चाहिए बड़ी सावधानी से इसमें दी गई है। 8वें दिन कॉन्वर्सेशन को जानबूझकर मैंने पिक किया है कि आप अपने स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर, एक प्रैक्टिस पार्टनर तो आपके पास जरूर होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सके तो इन्हें याद कर लीजिए और एक्ट करेंगे। लास्ट में मैं एक वीडियो भी इसमें ऐड कर दूंगा। आप दोनों एक्ट करके वट एवर आई एम टीचिंग यू प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपके अंदर का डर, हेजिटेशन और ये आप पब्लिक में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। कुछ छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी है, हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सैटरडे और संडे को हम फ्री में आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देते हैं। इसका रोड मैप जो है डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको मिल जाएगा कि 90 डेज़ में डे 1, डे 2, डे 3 कहाँ क्या है, कैसे पढ़ना है, ये आपको मिल जाएगा कि आपको संतुष्टि हो जाए कहाँ क्या है। यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट में 90 डेज़ फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल बेसिक से आप देख लीजिए। अगर इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। आई एम डैम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे किसी से हम बात करते हैं। मैं जानता हूँ यदि आप बिगनर हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि LSRW टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें, यानी सुनकर। एक मूवी का नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बिल्लू गेमर। उसको आप ज़रूर देखें, एक बार नहीं लगातार 1 हफ्ते तक 10-20 बार देखें। वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर ले, डिक्शनरी से ढूंढे। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस काम को आप प्यार करते हैं ना, यानी जिस किसी भी चीज़ को, आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगेगा। मैं इस बात की आपको यकीन दिलाता हूँ। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक मूवी को एक स्टडी की तरह ट्रीट करेंगे कि भाई मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को जानना है, वर्ड को जानना है, पॉज करके मुझे देखना है, जैसे एक्टर बोल रहे हैं वैसे मुझे बोलना है। एक और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा कि जनरल जो कॉन्वर्सेशन है उस वीडियो की, बहुत अच्छे चैनल से वो है। यहाँ तो मैं नहीं दे सकता, कॉपीराइट हो जाएगा। उसे भी पर डे एक बार ज़रूर देखते रहिएगा। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, अलॉन्ग विद दैट आप उसको देखते रहेंगे ना तो आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो LSRW टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें, सुनकर, लिखकर, बोलकर, पढ़कर और बात करके। प्रत्येक दिन आपको एक टंग ट्विस्टर और प्रोवर्ब भी दिया जाता है। वो इसीलिए चूंकि टंग ट्विस्टर की मदद से आप अपनी टंग की बढ़िया से कंडीशनिंग कर सके, ताकि आप जब पब्लिक में बोले तो आप क्लैरिटी के साथ बोले, आपको हेजिटेशन ना हो। एक प्रोवर्ब भी, और ये प्रोवर्ब है आपका, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेकी कर और दरिया में डाल। अगर आप किसी को परेशानी हो रही है, बहुत टेंशन में है, उसको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या मैं किसी की भलाई कर रहा हूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। अच्छा करो और दरिया में डाल दो। नेकी करो और दरिया में डाल, उसको सांत्वना मिलेगी। और ये जो टंग ट्विस्टर यहाँ समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। इसको आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज समझ। श अलग होता है, ये वाला है आपका श, लेकिन यहाँ क्या है स। तो समझ समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। इतना समझा के भी जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के
समझ समझ के, समझ को समझो, समझ समझ के, एक समझ समझ के, समझना भी एक समझ है। इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए। या फिर फनी एक टंग ट्विस्टर है जो हम अक्सर करते हैं, एक बार इसे। कैन यू स्पीक लाउडली? अपर रोलर, लोअर रोलर? अपर रोलर, लोअर लोरल। क्या बोला तूने? Loudly, come on. He's trying. Abhay is trying. Speak loudly. Upper roller, अपर रोलर, lower roller. लोअर लोरल। Loudly. Upper roller, अपर रोलर, lower roller. लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर रोलर, लोअर लोरल। अपर रोलर। स्पीकिंग पार्टनर आपके पास जरूर होंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ। इसका नाम है इज दिस फ्री। इज दिस फ्री से शुरुआत होती है। इसमें दो पार्टनर होना चाहिए, एक आप और एक और किसी को बना लीजिए, दोनों साथ में पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि सिर्फ चीज़ों को देखकर रटकर आप नहीं कर पाएंगे। इज दिस फ्री, इसका नाम क्या है? इज दिस फ्री का मतलब क्या यह खाली है? मान लीजिए यहाँ पर एक बेंच है, आप बैठे हुए हैं और मुझे भी बैठना। एक तो है कि मैं जाके बैठ जाऊँगा, दूसरा डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ होती है। मैं आपसे पूछूंगा क्या यह खाली है श्रीमान या सर, मैडम, क्या यह खाली है? सर आप किसी को भी बोल सकते हैं, जिसे भी आप इज्जत देना चाहें, राइट। एक्सक्यूज मी, अटेंशन लेने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। नॉर्मली हे, हेलो, हाय, नो। एक्सक्यूज मी सर, किसी से आप बोलें तो लहजा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, जैसे ही आपकी तरफ देखे यस प्लीज। अब आपसे अगर कोई बोले एक्सक्यूज मी तो आप क्या बोलेंगे? यस प्लीज, या फिर यू आर एक्सक्यूज्ड से ज़्यादा अच्छा होगा आप बोले यस प्लीज। इज दिस फ्री, क्या यह खाली है? कॉन्वर्सेशन, एक आप बैठे रहेंगे। रमन मान लेता हूं नेहा बैठी हुई है और रमन पूछ रहा है एक्सक्यूज मी, इज दिस फ्री, क्या यह खाली है? नेहा यस, कॉमा है, आधे सेकंड रुकेंगे, यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज। आप एक साथ भी बोल सकते हैं इसको, यस प्लीज, यस प्लीज नहीं, यस प्लीज, आराम से। रमन थैंक्स अ लॉट। फिर नेहा यू आर वेलकम या फिर यू आर मोस्ट वेलकम। ये समझ रहे हैं आप, इसको याद करके प्रैक्टिस करेंगे। रमन कैन यू, अब रमन पूछा बैठने के बाद नेहा से। अब डायरेक्ट जब आप एक्ट करेंगे ना तो डायरेक्ट नहीं, थैंक यू वेरी मच, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, नॉट दिस वे। बैठेंगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर है उसकी तरफ देखेंगे, या फिर चाय ऑर्डर कर लीजिए, जिस तो मैं चाय रेकमेंड नहीं करूँगा, जूस ऑर्डर कर लो, राइट। और फिर पूछो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। डायरेक्ट नहीं पूछना है, बैक टू बैक। मान लीजिए रमन है तो एक रोहन हो जाएगा नेहा के बदले, भाई बहन हैं तो रमन और नेहा या जो भी आपका रियल नेम है। कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ प्लीज, अपना परिचय। नेहा यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। अब आगे क्या बोलेगी? आई एम नेहा कर्ण। आप अपना वाला अपने से डिजाइन कर लीजिए, राइट। आई एम नेहा कर्ण फ्रॉम दरभंगा। मान लेते हैं कि नेहा दरभंगा से है लेकिन यह रह रही है नोएडा में। नोएडा के पार्क में रोहन से मुलाकात हुई। नोएडा के पार्क में रोहन से, हर्बल पार्क जो कि इंडिया टीवी के सामने अपना फेवरेट पार्क हुआ करता था, सिटी सेंटर पार्क, हर्बल पार्क, जहां हम जाके प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पर मुलाकात होती है। बट नेहा जो है दो कैरेक्टर है, वो है दरभंगा से और जो रमन राणा है ये है आगरा से। तो पढ़ाई लिखाई इनकी ज़रूर वहीं हुई होगी, ज़्यादातर उम्मीद है, चांसेस है। आई एम नेहा कर्ण। अब यहाँ कई बच्चों के डाउट रहते हैं, माई सेल्फ नेहा कर्ण या दिस इज हाई, दिस इज नेहा कर्ण। बोलने को बोल सकते हैं कैजुअल में, लेकिन फॉर्मल में मत बोलिएगा। फॉर्मल में आई एम या फिर माई नेम इज। आई होप योर डाउट्स गेट रिमूव्ड। आई एम नेहा कर्ण फ्रॉम दरभंगा बिहार, दरभंगा के बाद कॉमा। एट प्रेजेंट आई एम स्टेइंग एट सेक्टर 5 उत्तम नगर दिल्ली। अभी मैं कहाँ रह रही हूँ या जहाँ नोएडा में रह रहे हो, एट प्रेजेंट आई एम लिविंग, स्टेइंग से ज़्यादा बेटर होगा, आप बोल दीजिए लिविंग एट सेक्टर 5। आप कहाँ रहते हैं, कोई आपको ऐसे भी पूछ सकता है, आप कहाँ रहते हैं। पीपल कैन आस्क यू वेयर डू यू लिव, ये अलग से बता रहा हूँ, वेयर डू यू लिव। तो आप बोलेंगे आई लिव एट, वेयर डू यू पुट अप या पुट अप एट, तो आप बोलेंगे आई पुट अप एट। ये भी लिव का ही सिनोनिम्स है, ये फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में आता है। आई पुट अप एट,
आप वेयर डू यू स्टे, तो आई स्टे एट। वेयर डू यू रिजाइड, तो आप क्या बोलेंगे, आई रिजाइड से ही बना है ना, रेजिडेंट, राइट, रिजाइड एट। वेयर आर यू फ्रॉम, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम देयर। वेयर आर यू ओरिजिनली फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, HAIL। तो मान लीजिए मैं हूं तो दरभंगा से, लेकिन रहता हूं नोएडा सेक्टर 82 में, तो मैं क्या बोलूंगा, आई लिव एट सेक्टर 82 डिफेंस कॉलोनी नोएडा, but originally I hail from Darbhanga, Bihar. I hope you get this clarity that how to talk about this then in public. So I am Neha Karn from Darbhanga, Bihar. At present I am living at sector 5 Noida या उत्तम नगर, Delhi, Noida. As far my educational qualification, जहाँ तक मेरे एजुकेशनल एज फार याद कर लीजिएगा, जहाँ तक मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, आई एम अ साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स ग्रेजुएट, या ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के बदले या तो मैं साइंस हूँ, कॉमर्स आर्ट्स ग्रेजुएट, या फिर BBA हैं तो BBA ग्रेजुएट फ्रॉम मिथिला यूनिवर्सिटी, या फिर आप बोल दीजिए LNMU, यू बोलेंगे तो यूनिवर्सिटी मत बोलिएगा क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, सिंपली मिथिला। एंड MBA इन फाइनेंस या फिनेंस फ्रॉम BIT मेसरा, ये रांची में है। मैंने बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैंने MBA फाइनेंस कहाँ से किया है, यहाँ से करी है। या फिर आई एम एज फार माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम BTech ग्रेजुएट फ्रॉम IIT, जहाँ से, एंड MTech फ्रॉम जहाँ से, वो भी आप इतना डिज़ाइन कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। नेहा, अब ये तो नेहा ने बोला, अब तो फिर यहाँ पर क्या बोलेगा, रमन, एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, चूंकि रमन ने पूछा नेहा से, नेहा ने बोला, तो रमन क्या बोलेगा, दैट्स ग्रेट, वाओ, सो यू आर MBA इन फाइनेंस फ्रॉम BIT मेसरा, इतना आप ऐड कर दीजिएगा, वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ मेरी बैड हैबिट है, आई एम सॉरी, सो दैट्स ग्रेट, सो यू हैव डन MBA इन फाइनेंस और फिनेंस फ्रॉम BIT मेसरा, दैट्स ग्रेट। अब नेहा पूछेगी, सो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, या व्हाट अबाउट यू। आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब रमन बोलेगा, रमन अब वो भी हो सकता है ओरिजिनली वहाँ से हो, तो क्या बोलेगा, वेल माय नेम इज़ रमन राणा, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नोएडा, या फिर दिल्ली सेक्टर दिस दैट वर्ड। अगर वहीं से आप हैं तब आप बोलेंगे आई एम, मान लीजिए रमन राणा, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, BORN, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। आप वहीं से हैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहीं लालन पालन सब कुछ नहीं। आप हैं कहीं और से, रह रहे दिल्ली में या नोएडा में, तो वेल आई एम रमन, वेल कॉमा है, आधे सेकंड रुकेंगे, वेल जल्दी जल्दी ना, वेल आई एम रमन, नो, वेल आई एम रमन राणा एंड आई हेल फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। मैं कहाँ से, हेल, हेल नहीं, हेल। एट प्रेजेंट, इस वक्त आई एम लिविंग एट सेक्टर 72 नोएडा, यहाँ मैं रह रहा हूँ। एज रिगार्ड्स या एज फॉर माई एजुकेशन, एज रिगार्ड्स ये भी करेक्ट है, मैं याद ही कर लीजिएगा। माई एकेडमिक बैकग्राउंड, जहाँ तक मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड की बात है, आई एम ग्रेजुएट इन जियोग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये आगरा में है। MBA इन HR फ्रॉम जयपुरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ से मैंने MBA इन HR किया है, जयपुरिया से। एंड आई डिड 6 months पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग फ्रॉम माई करियर डॉक्टर, दरभंगा से मैंने करी है, ऑनलाइन की। पहले ये नोएडा में था तो वहीं से करी है, राइट। तो यहाँ दरभंगा के बदले क्या हो जाएगा, नोएडा। नेहा, ओह ग्रेट, What do you do for living? तब तुम what do you, कोई आप क्या करते हैं, ये कोई आपसे कैसे पूछेगा। What do you do for living? आप किसी से भी पूछेंगे, याद कर लीजिएगा। What do you do यहाँ भी पूछ सकते हैं, या पूरा for living। और कोई अगर आपसे पहली बार मिलने पर बोले How do you do? हेलो, हाय, हाय तो इनफॉर्मल है, हेलो फॉर्मल रूप में, या हाउ डू यू डू, माय नेम इज़ प्रकाश सिंह आज़ाद। अगर मैं आपसे बोलूँ पहली बार मिलने पर या बहुत दिन के बाद पहली बार मिलने पर मान के चलते हैं, तो आप भी क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू, माय नेम इज़ राकेश निगम, या वॉट एवर इट इज़, आई मीन योर नेम इज़, हाउ डू यू डू, क्या हाल चाल है, ग्रीटिंग है, साथ में नेम भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग का मतलब आप क्या करते हैं,
रमन, वेल कॉमा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन, जिस चीज़ में आप चाहते हैं, HR इन रेप्यूटेड कंपनी है, जहाँ जिस सेक्टर में आप चाहते हैं, आप मान लीजिए यहाँ HR है, आपने कुछ और किया हो, आप वही ऐड कर दीजिए। एंड व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए। नेहा, आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू में अपीयर हुई। अगर आप जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, स्टडी, तो वेल आई अपीयर्ड फॉर 12th एग्जामिनेशन, ये कर दीजिए। रमन ये बोल देगा वेल आई एम इन ग्रेजुएट एंड आई वांट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ ऐड कर दीजिए। आई एम लुकिंग फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये डिग्री क्वालिफिकेशन आपकी चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। एंड आई एम श्योर कि आप थोड़ा बहुत आप एडिट तो कर सकते हैं ना जी अपनी तरफ से। मान लेता हूँ राकेश नाम का एक लड़का जो दरभंगा बिहार से है और उसने ग्रेजुएट तो कर लिया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो MA करना चाहते हैं, जवाहरलाल में। तो वेल आई एम राहुल बजाज एंड आई हेल फ्रॉम दरभंगा बिहार। एट प्रेजेंट आई एम लिविंग एट सेक्टर 72 नोएडा। एज रिगार्ड्स माई academic background, I am graduate in history from Mithila University and I'm looking for admission in जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये जो फीमेल कैरेक्टर है वो क्या बोलेगी कि मैं ग्रेजुएट 12th पास आउट हूँ और ग्रेजुएट के लिए कॉलेज ढूंढ, आई एम 12th पास आउट एंड लुकिंग फॉर द बेस्ट कॉलेज थ्रू काउंसलिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बस दैट्स ऑल, यही तो करना है। वेटिंग फॉर रिजल्ट नाउ या वॉट एवर। रमन, ओह ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट। क्योंकि इंटरव्यू की बात है, आपको मैंने बोल दिया ना चेंज आप कैसे कर सकते। थोड़ी बहुत अगर गलती भी है ना, एक प्रो टिप देना चाहूँगा, तो आप घबराइए मत, बोलिए। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे मैं बोलूँगा कि आप रीडिंग पर डे दीजिए, किसी न किसी चीज़ की पढ़ने की आदत जो है वो हैबिट डेवलप करिए। क्योंकि रीडिंग से ना आप में आपकी स्पीकिंग इंग्लिश टंग कंडीशनिंग होती है, मजबूत होती है, आपके अंदर का डर निकलता है। और ये चीज़ प्रैक्टिस पहले घर पे करिए, फिर पब्लिक प्लेस में जाके इसे प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कुछ बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है तो करना तो पड़ेगा ही ना बाबू। रमन, ओह ग्रेट, विश यू ऑल द बेस्ट। नेहा, थैंक्स अ लॉट। रमन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप चाहे तो हैंडशेक करें, नमस्ते करें, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, बट आई वॉन्ट यू कि ये जो 2 कैरेक्टर है ये ज़रूर आप इसको प्ले करें। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ आपको ये प्रैक्टिस करना है एवरी डे। एंड आई एम श्योर आप प्रैक्टिस करके कमेंट में आप करेंगे या नहीं, ये कमेंट में बताइए। प्रैक्टिस करके आपको कितनी इंप्रूवमेंट हुई ये भी आप कमेंट में हमें इंग्लिश में प्लीज़ लिख कर बताइए। आई अप्रिशिएट इफ़ यू राइट योर कमेंट इन इंग्लिश, दैट कैन बी आई मीन अ काइंड ऑफ गुरु दक्षिणा फॉर मी इफ़ यू राइट एंड टेल प्लीज़ कि इन 6, 7, 8 दिनों में आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या आप सीख रहे हैं। हमको ये कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए 90 दिन तक या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा दीजिए। बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। Excuse me, brother. Is this free? Yes, please. Thanks a lot. You're most welcome. Are you here for interview? Yeah. It's great. And you? Me too. Can you introduce yourself, please? Of course. I am Vishnu Kumar Agrawal. I am from Jaipur, Rajasthan. At present, I am staying at Beta Chowk in Darbhanga. As for my education qualification, I have done MA from Rajasthan University. Apart from that, I am doing a MBA in Finance from Pune University. Thanks. And may I know something about you? Why not? Well, my name is Vinod Kumar Gupta. Originally, I am from Sonbhadra district of Uttar Pradesh. At present, I am living at Balbhadrapur in Darbhanga. As regard my educational qualification, I have completed my graduation degree B.Tech in Civil Engineering from Indraprastha Engineering College, Ghaziabad. Oh, great. What post are you applying for? I am applying for Executive Engineer. And what about you? I am applying for Finance Executive. All the best. Thanks. And same to you.